हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, हैव अ नाइस डे। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल नंबर 5 सिखाने जा रहा हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. तो फर्स्ट नंबर दिया है 252। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हमें ये नंबर दिया है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सबसे पहले तो 252 का फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ 2 दिया है तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाकी रहा तो 2 6 जा 12। अभी भी 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 आया है तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21। 7 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो यहाँ 252 है। 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ जो नंबर आए वो नंबर यहाँ हमने लिख दिए। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं तो ये 2 की पेयर है, ये 2 की पेयर है, लेकिन ये 7 अकेला है यानी उसकी पेयर नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर 7 इज अनपेयर। तो अब 7 अनपेयर है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर मिल जाएगी। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 252 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये 2 2 की पेयर हो गई। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, कैरी 1 1, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, कैरी 1 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। अब इसका रूट निकालेंगे हम। तो रूट ऑफ 1764 is equal to 2 multiply 3 multiply 7. Therefore, root of 1764 is equal to 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो 42 हो गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 252 should be multiplied by smallest whole number 7 to get a perfect square। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने का है। यहाँ हमने ढूंढा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था, 7 की पेयर नहीं मिल रही थी। तो 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर मिला हमें 1764। तो इसका स्क्वायर रूट मिलता है 42। तो यहाँ हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया 7। तो 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया। फोर्थ नंबर 2028 उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है वो देखते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही नहीं, लेकिन इसका फैक्टर करके देखते हैं। तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 20 का आधा 10, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो 0 और 7, तो ये 507 आ गए। 7 + 5 12 होते हैं, तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 आया, तो 3 6 जा 18, तो 20 - 18 करेंगे तो 2 बाकी रहेगा, 3 9 जा 27। ओके, 9 + 1 10, 10 + 6 16, तो 3 के टेबल में 16 आते नहीं हैं, तो 3 से अभी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 0 और 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं होता है। 7 के बाद डायरेक्ट आता है 11, तो 11 के टेबल में भी नहीं होता है। 13 से देखते हैं, तो 13 के टेबल में आते हैं, वो तो हमें पता है क्योंकि स्क्वायर हमने लर्न कर दिए। तो 13 जा 169, अब 13 1 जा 13, तो यहाँ 2028 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर मिल गए हैं। 2 × 2 × 3 × 13 × 13, तो यहाँ ये 2 पेयर मिल जाती है, यहाँ 2 पेयर मिल जाती है, 3 अकेला रहता है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर 3 इज अनपेयर्ड। 2028 इज मल्टीप्लाई 3 करेंगे, दोनों साइड 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 3 मैं बीच में ही रख देता हूँ, 3 × 3 कर देता हूँ, 13 × 13। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 0 जा 0। बहुत सारे स्टूडेंट 3 0 जा 3 कर देते हैं, 3 2 जा 6, और यहाँ ये 2 2 की पेयर है तो पेयर ही लिख देते हैं। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 13 स्क्वायर। अंडर रूट निकालेंगे दोनों का, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो 6084 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 2 × 3 × 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 13 6 जा 78, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 2028 should be multiplied by smallest whole number three to get a perfect square. ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। जो बाकी है इसके अंदर वो 2nd, 3rd, 5th एंड 6th अपने आप होमवर्क में ट्राई करने का है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो यहाँ एक बात का ध्यान रखने का है कि यहाँ डिवाइड लिखा है और एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई लिखा था। मल्टीप्लाई लिखा तो हमने मल्टीप्लाई किया है, जो अनपेयर था वो नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब जो अनपेयर आएगा वो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ओके,
यहाँ 252 दिया है, तो 252 का फैक्टर निकाल देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे देखा था ऐसे, यहाँ 126 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 21 आएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो 7, 7 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो यहाँ हमें फैक्टर मिलती है 252 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ जो फैक्टर मिले वो यहाँ हम लिख दिए हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ 7 है। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर क्या है, डिवाइड करने का है। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करने का था। यही नंबर एग्जाम्पल 5 के अंदर भी आया था, लेकिन इसमें ये 7 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था। अब 7 से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। तो 252 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, 4 बाकी रहा, 7 6 जा 42, यहाँ 36 मिल जाते हैं। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 7 निकल जाएगा। तो यहाँ हमें बाकी रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। तो हमें यहाँ 36 का स्क्वायर रूट 6 मिल जाता है, क्योंकि जो अनपेयर था वो नंबर से हमने डिवाइड किया। तो यहाँ लिख देंगे 10 252 should be divided by smallest whole number seven to get a परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट देख लेने का और 6 का फर्स्ट देख लेने का, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसमें भी एग्जाम्पल नंबर 6 का फोर्थ देख लेते हैं। 2645, तो 2645 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, तो 3 से भी नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो बाद में 5 से करेंगे तो 5 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 दिया है। तो 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25, 1 बाकी रहेगा। 5 2 जा 10, तो 4 बाकी रहेगा। 5 9 जा 45। अब 529 हमें पता है कि ये 23 का स्क्वायर है। स्क्वायर हमने लर्न किया है ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो 23 मल्टीप्लाई 23 करते हैं तो 529 मिलता है। तो यहाँ 23 1 जा 23, तो ये नंबर हमें मिल गए। तो यहाँ 2645 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ हमें 5 नंबर है वो अनपेयर मिलता है। ये तो पेयर हो गई। तो यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर 5 इज अनपेयर। तो 2645 डिवाइड बाय 5 करेंगे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 को हम 5 से डिवाइड करेंगे
हाँ, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 529 हमें मिल जाता है, इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 23। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 2645 should be divided by smallest whole number 5 to get a परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमारा पूरा हो गया। होमवर्क में आपको प्रैक्टिस के लिए करने का है 2nd, 3rd, 5th एंड 6। ओके, नंबर 7 में लिखा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. तो ये क्लास के अंदर से एक स्टूडेंट ने कितने रुपीस दिए होंगे वो हमें ढूंढने का है। टोटल रुपीस 2401 दिया है। क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है वो पता नहीं है। लिखा है Each student donate as many rupees as the number of student in the class। यानी कि क्लास में जितने स्टूडेंट है, शायद 50 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट ने 50 रुपीज़ दिया है, 20 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट ने 20 रुपीज़ दिया है। तो ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमें ये क्लास में स्टूडेंट कितने होंगे वो और रुपीज़ कितने दिए होंगे वो हमें ढूंढने का है। ओके, यहाँ हमें पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। शायद समझ लो एक क्लास में x स्टूडेंट है। अब अमाउंट कितनी है तो अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट डोनेट। तो यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट ईच स्टूडेंट donated is equal to number of students in the class। स्टूडेंट x है तो x रुपीज़ दिया होगा तो यहाँ हम लिख देते हैं therefore amount donated by class is equal to rupees x multiply x, क्योंकि x स्टूडेंट है और x रुपीज़ दिया है तो ये दोनों का क्या होगा x मल्टीप्लाई x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, क्योंकि 2401 रुपीज़ दिए हैं तो ये 2401 का हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 है तो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। ये 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 से तो होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ 7 3 × 21 और यहाँ 3 बाकी रहा तो 7 4 × 28, 2 बाकी रहा 7 3 × 21।
तो 343 आए। इसको फिर से 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28, तो 34 माइनस 28 करते हैं तो 6 बाकी रहते हैं तो 63 हो गए। तो 7 9 जा 63। ओके, अब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो हमें ये फैक्टर मिल गए हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो फैक्टर मिले हैं वो लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 4 टाइम दिए तो 4 टाइम लिख दिए यहाँ। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, दो की पेयर मिल गई। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हम निकालते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 49 यहाँ मिल गए। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। तो 49 स्टूडेंट थे, 49 स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ दिए हैं, यानी कि एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ दिया तो 49 दिया तो 49 मल्टीप्लाई 49 करते हैं तो 2401 रुपीज़ हो जाते हैं। ओके, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 8, 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contain as many plant as number of rows, and the number of rows and the number of plant in each row। यानी 2025 प्लांट प्लांटेड किए हैं गार्डन के अंदर, लेकिन कैसे किए हैं? ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो, जितनी रो है इतने ही प्लांट एक रो में है। तो अब रो और प्लांट दोनों हमें ढूंढने का है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में जैसे किया था ऐसे ही हम यहाँ करने वाले। तो यहाँ लिख देते लेट, क्योंकि हमें रो का और प्लांट का पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। अब एक्स रो ले लिया तो एक रो में कितने प्लांट होंगे? तो एक्स प्लांट होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो कितना होगा? x। यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x। देयरफॉर number of plants to be planted in a garden is equal to x multiply x। क्योंकि x रो है और x प्लांट है तो पूरे गार्डन में कितने? तो एक्स स्क्वायर प्लांटेड किए हैं। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ हमें टेक्स्ट बुक में ही दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, क्योंकि बोला था जितनी रो है उतने ही प्लांट है। तो ये 2025 का हमें फैक्टर निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आपको देख लेने का, तो 675 मिलेगा।
फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 225 मिलेगा। 2 + 2 4 + 5 9 9 है तो 3 से ही डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं तो 75 मिला। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें 25 मिला। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यहाँ हम लिख देते हैं 2025 के फैक्टर। तो ये 1 2 3 4 टाइम 3 है तो 1 2 3 4 टाइम 3 और 2 टाइम 5 है। तो ये दो पैर मिल गई हमें। तो यहाँ x² मिल गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ x², स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ ये पैर है तो 3² लिख देते हैं। यहाँ भी 3², यहाँ 5²। Therefore, square root of x² is equal to 3 × 3 × 5. Therefore, x is equal to 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ हम लिख देते हैं द नंबर ऑफ रो is 45 and the number of plant in each row is 45। यानी कि 45 रो है और एक रो में 45 प्लांट है। समझ में आ गया? ओके। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने का है जिसको हम 4 9 और 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं द smallest square number divisible by 4 9 and 10 is equal to the LCM of 4 9 and 10। तो 4 9 और 10 का LCM निकालेंगे। तो 4 9 और 10 का LCM निकालते हैं। LCM तो आपको आता ही है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 का 9, 10 है तो 2 5 जा 10, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वही का वही नंबर लिख देंगे। 2 के बाद प्राइम नंबर में आता है 3 नंबर तो 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ 5 लिखने का था। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1, 3 3 जा 9 और यहाँ 5 का 5। अब फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 और ये 5 आएगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 आ गया। तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, एलसीएम हमें मिल गया। तो यहाँ एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 इज इक्वल टू 2 2 2 टाइम्स है, 3 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। सबका काउंट करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 180 मिल जाएगा। ऐसे काउंट नहीं करना है तो ऐसे कर दो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45,
45 टू जा 90, 90 टू जा 180। ओके, तो यहाँ अभी हमने देखा तो ये 2 की पेयर मिल गई, ये 2 की पेयर मिल गई, यहाँ पेयर नहीं मिलती है, तो यहाँ लिख देते हैं द प्राइम फैक्टर 5 is unpaired. Therefore 180 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5। तो दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देते मल्टीप्लाई by 5 both the side। Therefore 180 multiply 5 is equal to 2 multiply 2 3 multiply 3 5 multiply 5। तो ये दो की पेयर हो गई। यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जा 90 होता है, तो ये 900 हो गया। तो therefore 900 is equal to 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे therefore 900 is the required perfect स्क्वायर नंबर। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने किया, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 10 में भी करने का है। 9 में 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाला था, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर 8, 15, 20 का एलसीएम आपको निकालने का है। ओके, और एक बात ध्यान में रखने की है, इसमें जैसे अनपेयर 5 था, ऐसे शायद यहाँ 8, 15, 20 का एलसीएम निकालते हो, इसमें अनपेयर एक नंबर से ज़्यादा यानी कि 2 नंबर होते हैं या 3 नंबर होते हैं, तो वो तीनों 3 नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने का है। 2 नंबर होते हैं तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने का है। शायद 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, तो 2, 3, 5 तीनों 3 नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको चेक करने का है, तो वो नंबर आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से, 15 से और 20 से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 आपको अपने आप करने का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।